बहुत पुराने ज़माने की बात है। बगदाद के एक गंजान बाजार में एक नेक दिल मोची रहता था, जिसका नाम अलाउद्दीन था। वो सुबह से शाम तक अपनी छोटी सी दुकान पर बैठकर लोगों के जूते ठीक करता था। अलाउद्दीन बहुत गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत साफ और ईमान बहुत मजबूत था। वो हर नमाज का वक्त होने पर अपनी दुकान बंद करके मस्जिद चला जाता और कभी किसी फ़र्ज़ नमाज को क़ज़ा नहीं होने देता था। लोग उसकी दियानतदारी और नेक तबीयत की वजह से उसे बहुत इज्जत देते थे। अगरचे उसकी कमाई बहुत कम थी, लेकिन वो जो कुछ कमाता उसमें से ज़रूर कुछ हिस्सा गरीबों और मिस्कीनों में तकसीम करता था। अलाउद्दीन की ज़िंदगी सादा थी, मगर उसका दिल अल्लाह के ज़िक्र से मामूर रहता था। एक गर्म दोपहर का वक्त था, जब अलाउद्दीन अपनी दुकान पर बैठा एक पुराना जूता ठीक कर रहा था। अचानक उसने एक अजीब आवाज़ सुनी जो करीबी दरख्त से आ रही थी। जब उसने ऊपर देखा तो एक छोटा सा बंदर दरख्त की शाख पर बैठा था, जो बहुत कमज़ोर और बीमार लग रहा था। बंदर की आंखों में दर्द और बेबसी झलक रही थी। अलाउद्दीन का दिल उस मासूम जानवर को देखकर पसीज गया। उसने फौरन अपना काम रोक दिया और पानी का एक प्याला लेकर दरख्त के पास गया। उसने मोहब्बत से बंदर को पानी पिलाया और अपने पास से कुछ खजूरें निकालकर उसे खिलाईं। बंदर ने बड़ी भूख से खजूरें खाईं और शुक्रगुजारी की नज़रों से अलाउद्दीन को देखा। अलाउद्दीन ने बंदर को अपनी दुकान के पास ही एक महफूज जगह पर बिठाया और उसकी देखभाल शुरू कर दी। वो रोज़ाना अपने खाने में से कुछ हिस्सा बंदर के लिए रख देता और उसे प्यार से खिलाता। आहिस्ता आहिस्ता बंदर की सेहत बेहतर होने लगी और वो चलने फिरने के काबिल हो गया। बंदर बहुत ज़हीन था और अलाउद्दीन की मोहब्बत को समझता था। वो अलाउद्दीन के साथ साथ रहने लगा और कभी उससे दूर नहीं जाता था। लोग जब दुकान पर आते तो बंदर को देखकर हैरान होते, क्योंकि वो बिल्कुल एक इंसान की तरह अलाउद्दीन के पास बैठा रहता था। अलाउद्दीन ने उस बंदर का नाम अमीन रखा, क्योंकि वो बहुत अमानतदार और वफादार था। कुछ दिन गुजरने के बाद एक हैरत अंगेज़ वाक़या पेश आया। एक दिन अलाउद्दीन नमाज के लिए मस्जिद गया और अमीन को दुकान की निगरानी पर छोड़ गया। एक अमीर ताजिर वहां से गुजरा, जिसने अपना कीमती जूता अलाउद्दीन की दुकान पर छोड़ दिया था। ताजिर ने जल्दी में अपने पर्स में से कुछ सोने के सिक्के निकाले और उन्हें दुकान के एक कोने में रखकर भूल गया। जब अमीन ने ये देखा तो उसने फौरन वो सिक्के उठाए और महफूज जगह पर रख दिए। जब ताजिर वापस आया तो उसे अपने सिक्कों की याद आई। वो बहुत परेशान हो गया, क्योंकि वो सिक्के बहुत कीमती थे। अमीन ने फौरन उसकी तरफ इशारा किया और वो सिक्के लाकर उसके सामने रख दिए। ताजिर ये देखकर हैरान रह गया कि एक जानवर इतना ईमानदार हो सकता है। जब अलाउद्दीन नमाज से वापस आया तो ताजिर ने उसे सारा वाक़या सुनाया। अलाउद्दीन ने मुस्कुराकर कहा कि अल्लाह ताला ने हर मखलूक में खूबियाँ रखी हैं, और जब हम किसी के साथ नेकी करते हैं तो अल्लाह उसमें बरकत डाल देता है। ताजिर अलाउद्दीन की बात से बहुत मुतासिर हुआ और उसने अलाउद्दीन को इनाम देना चाहा, लेकिन अलाउद्दीन ने इनकार कर दिया। उसने कहा कि ये अमीन की अमानतदारी है और उसे कोई इनाम नहीं चाहिए। ताजिर ने इसरार किया तो अलाउद्दीन ने कहा कि अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो गरीबों को दे दीजिए। ये सुनकर ताजिर ने कसम खाई कि वो हर माह गरीबों की मदद करेगा। इस वाक़ये के बाद अलाउद्दीन और अमीन की शोहरत पूरे बगदाद में फैल गई। लोग दूर दूर से आकर इस अजीब जोड़ी को देखने आते थे। कुछ लोग तो सिर्फ ये देखने आते थे कि क्या वाकई एक बंदर इतना समझदार हो सकता है। अमीन ने अलाउद्दीन के काम में भी मदद करना शुरू कर दी। वो चमड़े के टुकड़े उठाकर अलाउद्दीन को देता, औजार लाकर देता और जब कोई गाहक आता तो उसका इस्तकबाल करता। अलाउद्दीन ने अमीन को कुछ सादा इशारे सिखाए थे, जिनसे वो आपस में बात करते थे। लोग हैरत से देखते कि कैसे एक इंसान और एक जानवर में इतनी गहरी दोस्ती हो सकती है। बाज़ उलमा भी आते और कहते कि ये अल्लाह की कुदरत का करिश्मा है। एक दिन बगदाद के काजी ने अलाउद्दीन और अमीन के बारे में सुना। काजी एक बहुत आदिल और दानिशमंद शख्स थे। उन्होंने अलाउद्दीन को अपने दरबार में बुलवाया ताकि वो खुद ये मामला देख सकें। अलाउद्दीन डरते डरते अमीन के साथ काजी के दरबार में पहुंचा। काजी ने अमीन को देखा और फिर अलाउद्दीन से पूछा कि क्या ये सच है कि ये बंदर अमानतदार है। अलाउद्दीन ने आजिज़ी से कहा कि जी हाँ, अल्लाह ने इसमें यह खूबी रखी है। काजी ने अमीन का इम्तिहान लेने का फ़ैसला किया। उन्होंने अपनी अंगूठी उतारी और ज़मीन पर डाल दी, फिर कमरे से बाहर चले गए। जब वो वापस आए तो अमीन ने फ़ौरन अंगूठी उठाई और काजी को दे दी। काजी ये देखकर बहुत खुश हुए
اور انہوں نے علاؤالدین سے کہا کہ تم نے اس جانور کی اچھی تربیت کی ہے۔ علاؤالدین نے جواب دیا کہ میں نے کوئی تربیت نہیں دی، میں نے صرف اس پر رحم کیا اور اللہ نے اس میں یہ خوبیاں پیدا کر دیں۔ قاضی نے کہا کہ یہی تو حقیقی اسلام ہے، جب ہم مخلوق پر رحم کرتے ہیں تو خالق ہم پر رحم کرتا ہے۔ انہوں نے علاؤالدین کو نصیحت کی کہ وہ امین کی اچھی طرح دیکھ بھال کرے، کیونکہ یہ اللہ کی امانت ہے۔ علاؤالدین نے وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ امین کا خیال رکھے گا۔ قاضی نے خوش ہو کر علاؤالدین کو کچھ چاندی کے سکے دیے تاکہ وہ اپنا کاروبار بہتر بنا سکے۔ علاؤالدین نے شکریہ ادا کیا اور امین کے ساتھ واپس اپنی دکان کی طرف چل پڑا۔ راستے میں علاؤالدین نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جو بھوک سے بے حال پڑی تھی۔ علاؤالدین کا دل پسیج گیا اور اس نے قاضی کے دیے ہوئے تمام سکے اس بوڑھی عورت کو دے دیے۔ امین نے یہ دیکھا اور خوشی سے اچھلنے لگا، جیسے وہ علاؤالدین کی اس نیکی کو سراہ رہا ہو۔ بوڑھی عورت نے علاؤالدین کے لیے بہت دعائیں دی اور کہا کہ اللہ تمہاری مدد کرے۔ علاؤالدین مسکرایا اور کہا کہ اللہ جو دیتا ہے وہ کبھی کم نہیں ہوتا، ہمیں ضرورت مندوں کی مدد کرنی چاہیے۔ وہ اپنی دکان پر واپس آیا اور اپنا کام شروع کر دیا۔ امین بھی اس کے پاس بیٹھ گیا اور دونوں نے مل کر دن بھر محنت کی۔ اس دن کی شام علاؤالدین کے دل میں ایک عجیب سکون تھا۔ کچھ دنوں بعد شہر میں ایک عجیب بیماری پھیل گئی۔ لوگ بخار اور کھانسی میں مبتلا ہونے لگے۔ طبیب حکیم بھی اس بیماری کا علاج نہیں ڈھونڈ پا رہے تھے۔ علاؤالدین نے دیکھا کہ بہت سے لوگ بیمار ہیں اور انہیں مدد کی ضرورت ہے۔ اس نے اپنی دکان کا کچھ حصہ مریضوں کی دیکھ بھال کے لیے وقف کر دیا۔ وہ بیماروں کو پانی پلاتا، ان کی خدمت کرتا اور ان کے لیے دعا کرتا۔ امین بھی علاؤالدین کے ساتھ ساتھ رہتا اور مریضوں کو دیکھ کر اداس ہو جاتا۔ ایک دن امین نے جنگل کی طرف جانے کا اشارہ کیا۔ علاؤالدین نے سوچا کہ شاید امین کو کوئی خاص جڑی بوٹی معلوم ہو۔ اس نے امین کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا اور دونوں جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ جنگل میں امین نے علاؤالدین کو ایک خاص قسم کے پودے کے پاس لے جایا۔ یہ پودا بہت نایاب تھا اور اس کے پتے سبز اور چمکدار تھے۔ امین نے اپنے ہاتھوں سے اس پودے کے کچھ پتے توڑے اور علاؤالدین کو دیے۔ علاؤالدین سمجھ گیا کہ یہ شفا بخش پودا ہے۔ اس نے بہت سارے پتے جمع کیے اور شہر واپس آیا۔ انہوں نے ان پتوں کو پانی میں ابال کر مریضوں کو پلایا۔ حیرت انگیز طور پر چند دنوں میں بیمار لوگ صحت یاب ہونے لگے۔ یہ دیکھ کر پورا شہر خوشی سے جھوم اٹھا۔ لوگوں نے علاؤالدین اور امین کی بہت تعریف کی اور کہا کہ اللہ نے ان دونوں کو شہر کے لیے رحمت بنایا ہے۔ علاؤالدین نے تمام تعریفیں اللہ کے حوالے کیں اور کہا کہ یہ سب امین کی سمجھداری کا نتیجہ ہے۔ اس واقعے کے بعد علاؤالدین کی دکان پر ہر وقت لوگوں کا ہجوم لگا رہتا۔ کچھ لوگ جوتے ٹھیک کروانے آتے، کچھ صرف برکت حاصل کرنے اور کچھ امین کو دیکھنے آتے۔ علاؤالدین نے اپنی بڑھتی ہوئی آمدنی کا زیادہ تر حصہ غریبوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ اس نے ایک چھوٹا سا لنگر کھانا بھی قائم کیا جہاں بھوکے لوگوں کو کھانا ملتا تھا۔ امین بھی لنگر کھانے میں مدد کرتا اور لوگوں کو کھانا تقسیم کرتا۔ لوگ حیران ہوتے کہ کس طرح ایک معمولی موچی اتنا بڑا دل رکھتا ہے۔ علاؤالدین کہتا کہ یہ سب اللہ کا فضل ہے اور ہمیں اس فضل کو دوسروں تک پہنچانا چاہیے۔ شہر کے علماء اور صلحاء بھی علاؤالدین سے ملنے آتے اور اس کی سادگی اور نیک نیتی کو سراہتے۔ ایک رات علاؤالدین خواب میں دیکھا کہ ایک نورانی شخصیت اس سے کہہ رہی ہے کہ تمہارا اور امین کا رشتہ اللہ نے آسمان پر بنایا تھا۔ تم دونوں کو مل کر لوگوں کی خدمت کرنی ہے اور نیکی کا پیغام پھیلانا ہے۔ جب علاؤالدین صبح بیدار ہوا تو اس کے دل میں ایک نیا ولولہ تھا۔ اس نے امین کو دیکھا جو اس کے پاس سو رہا تھا اور اس کے لیے دعا کی۔ علاؤالدین نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی باقی زندگی لوگوں کی خدمت میں گزارے گا۔ اس نے مسجد میں جا کر 2 رکعت شکرانے کی نماز ادا کی اور اللہ سے دعا کی کہ وہ امین کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ واپس آ کر اس نے اپنا کام شروع کیا اور امین بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ دونوں کی دوستی اب شہر بھر میں ایک مثال بن چکی تھی۔ دن گزرتے گئے اور علاؤالدین اور امین کی دوستی مضبوط سے مضبوط تر ہوتی گئی۔ لوگ ان دونوں کو دیکھ کر یہ سبق سیکھتے کہ محبت اور ہمدردی کی کوئی زبان نہیں ہوتی۔ علاؤالدین نے شہر میں ایک چھوٹا سا مدرسہ بھی قائم کیا جہاں غریب بچوں کو تعلیم دی جاتی تھی۔ امین بھی بچوں کے ساتھ کھیلتا اور انہیں خوش رکھتا۔ بچے امین سے بہت محبت کرتے اور اسے اپنا دوست سمجھتے تھے۔ علاؤالدین کی زندگی اب پہلے سے بہت مختلف تھی، لیکن اس کی سادگی اور عاجزی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ وہ اب بھی وہی موچی تھا جو اپنی چھوٹی سی دکان پر بیٹھ کر لوگوں کی خدمت کرتا تھا۔ امین اس کے ساتھ تھا اور دونوں مل کر ایک خوبصورت مثال قائم کر رہے تھے کہ اللہ کی مخلوق پر رحم کرنا کتنا بڑا عمل ہے۔
कुछ अरसा गुजरने के बाद बगदाद में एक बड़ा ताजिर आया जिसका नाम अबू जहल था। वो बहुत मालदार लेकिन इंतहाई खुदगर्ज और जालिम इंसान था। उसने अलाउद्दीन और अमीन की शोहरत सुनी तो उसे बहुत हसद हुआ। अबू जहल ने सोचा कि एक मामूली मोची और एक जानवर इतनी इज्जत कैसे हासिल कर सकते हैं। उसने ठान ली कि वो अलाउद्दीन को नीचा दिखाएगा और लोगों को साबित करेगा कि अमीन कोई खास जानवर नहीं। एक दिन अबू जहल ने अपने नौकरों को लेकर अलाउद्दीन की दुकान पर हमला कर दिया। उसने अमीन को पकड़ने की कोशिश की लेकिन अमीन बहुत तेज था और फौरन भाग गया। अलाउद्दीन ने अबू जहल से मिन्नत की कि वो अमीन को कुछ ना करे, लेकिन अबू जहल ने उसकी एक ना सुनी। अबू जहल ने कहा कि अगर वाकई ये बंदर इतना ही ज़हीन है तो उसे एक मुकाबले में हिस्सा लेना चाहिए। उसने ऐलान किया कि 3 दिन बाद शहर के चौक में एक बड़ा मुकाबला होगा जिसमें अमीन को मुख्तलिफ इम्तहानों से गुजरना होगा। अगर अमीन कामयाब हो गया तो अबू जहल 1000 सोने के सिक्के गरीबों में तकसीम करेगा, लेकिन अगर अमीन नाकाम हुआ तो अलाउद्दीन को शहर छोड़ना होगा। ये सुनकर पूरा शहर परेशान हो गया। लोगों ने अलाउद्दीन को मशवरा दिया कि वो इस मुकाबले में हिस्सा ना ले, लेकिन अलाउद्दीन ने कहा कि वो अल्लाह पर भरोसा करता है। उसने अमीन को देखा जो पुरसुकून था और यूं लग रहा था जैसे उसे इस मुकाबले का कोई खौफ नहीं। अलाउद्दीन ने रात भर दुआएं की और अल्लाह से मदद मांगी। मुकाबले का दिन आ गया और पूरा शहर चौक में जमा हो गया। अबू जहल ने बहुत सारे मुश्किल इम्तिहान तैयार किए थे। पहला इम्तिहान ये था कि अमीन को एक गहरे कुएं से पानी निकालना था। लोगों ने सोचा कि ये नामुमकिन है क्योंकि बंदर कुएं से पानी कैसे निकाल सकता है, लेकिन अमीन ने हैरत अंगेज तरीके से एक रस्सी ली, उसे बाल्टी से बांधा और आहिस्ता आहिस्ता कुएं में उतारा। फिर उसने रस्सी को खींचा और बाल्टी में पानी भरकर ऊपर ले आया। लोग तालियां बजाने लगे और अबू जहल का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने फौरन दूसरा इम्तिहान शुरू किया। इस बार उसने कई रंग बिरंगे कपड़ों में एक खास निशानी वाला कपड़ा छुपा दिया और अमीन से कहा कि वो उसे ढूंढे। अमीन ने सूंघ कर फौरन वो कपड़ा ढूंढ निकाला। अबू जहल अब बहुत परेशान हो गया क्योंकि अमीन ने 2 इम्तिहान आसानी से पास कर लिए थे। उसने अपना सबसे मुश्किल इम्तिहान तैयार किया। उसने 3 यकसा संदूक मंगवाए और एक में कीमती मोती डाले, दूसरे में सांप और तीसरे में कुछ नहीं डाला। फिर उसने अमीन से कहा कि वो बताए कि किस संदूक में मोती हैं। अलाउद्दीन का दिल डूब गया क्योंकि ये वाकई बहुत मुश्किल था, लेकिन अमीन ने बड़े गौर से तीनों संदूकों को सूंघा, उनके करीब कान लगाए और फिर बीच वाले संदूक की तरफ इशारा किया। जब वो संदूक खोला गया तो उसमें वाकई मोती थे। पूरा शहर खुशी से चीख उठा और लोगों ने अमीन को कंधों पर उठा लिया। अबू जहल शर्मिंदा होकर वहां से भागना चाहता था, लेकिन लोगों ने उसे रोक लिया और कहा कि वो अपना वादा पूरा करे। अबू जहल ने नाखुशी से 1000 सोने के सिक्के निकाले और अलाउद्दीन को दिए। अलाउद्दीन ने वो तमाम सिक्के लेकर फौरन गरीबों में तकसीम करने शुरू कर दिए। उसने एक सिक्का भी अपने पास नहीं रखा। ये देखकर लोगों की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने अलाउद्दीन की सखावत की बहुत तारीफ की। अबू जहल ये सब देख रहा था और उसके दिल में मजीद हसद पैदा हो गया। उसने ठान ली कि वो किसी न किसी तरह अलाउद्दीन को तबाह कर देगा। वो रात को अपने महल वापस गया और बुरी साजिशें सोचने लगा। उसके दिल में नफरत और कीना भरा हुआ था। दूसरी तरफ अलाउद्दीन और अमीन खुशी से अपनी दुकान पर वापस आए और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने उनकी मदद फरमाई। कुछ दिन बाद अबू जहल ने एक नई चाल चली। उसने शहर के हाकिम से जाकर झूठी शिकायत की कि अलाउद्दीन का बंदर खतरनाक है और लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। उसने कुछ झूठे गवाह भी तैयार कर लिए जिन्होंने कहा कि अमीन ने उन्हें काटा है और उनका सामान चुराया है। हाकिम ने यह सुनकर हुक्म दिया कि अमीन को पकड़कर कैद कर दिया जाए। जब सिपाही अलाउद्दीन की दुकान पर पहुंचे तो अलाउद्दीन ने उनसे इल्तिजा की कि यह सब झूठ है। अमीन ने कभी किसी को तकलीफ नहीं दी, लेकिन सिपाहियों के पास हाकिम का हुक्म था और उन्हें इस पर अमल करना था। अमीन को पकड़कर एक कफस में बंद कर दिया गया। अलाउद्दीन का दिल टूट गया और वो रोते हुए हाकिम के महल की तरफ दौड़ा। अलाउद्दीन ने हाकिम से मुलाकात की और अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश की। उसने कहा कि अमीन एक नेक जानवर है और उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया। हाकिम ने कहा कि अगर तुम्हारे पास अपनी बात के सबूत हैं तो पेश करो। अलाउद्दीन ने शहर के बहुत से लोगों को गवाह बनाया जिन्होंने अमीन की नेकी की गवाही दी। काजी भी आए और उन्होंने हाकिम को बताया कि अमीन बहुत अमानतदार और वफादार है,
लेकिन अबू जहल ने अपने झूठे गवाहों को भी पेश किया और मामला उलझ गया। हाकिम ने फैसला किया कि वो खुद अमीन का इम्तिहान लेगा। अगर अमीन वाकई नेक है तो अल्लाह उसकी मदद करेगा। हाकिम ने एक अजीब इम्तिहान का ऐलान किया, जिसमें अमीन को एक कमरे में अकेला छोड़ा जाएगा जहां खाना रखा होगा, लेकिन वो खाना किसी गरीब के लिए होगा। हाकिम ने कहा कि अगर अमीन भूखा होने के बावजूद वो खाना नहीं खाएगा तो साबित हो जाएगा कि वो समझदार और नेक है। अमीन को एक कमरे में ले जाया गया जहां लजीज खाना रखा हुआ था। अमीन पूरी रात भूखा था, लेकिन उसने वो खाना नहीं खाया। वो कमरे के कोने में बैठ गया और सब्र से इंतजार करने लगा। सुबह जब हाकिम ने कमरा खोला तो देखा कि खाना ज्यों का त्यों रखा है और अमीन उसे छुआ तक नहीं। ये देखकर हाकिम बहुत मुतासिर हुआ और उसने फौरन अमीन को आज़ाद करने का हुक्म दिया। उसने अबू जहल को बुलाया और उसे सख्त डांटा कि उसने झूठी गवाही दी। अबू जहल शर्मिंदा होकर वहां से चला गया, लेकिन उसके दिल में इंतकाम की आग और भड़क उठी। अमीन की रिहाई के बाद पूरे शहर में खुशी का माहौल था। लोगों ने अलाउद्दीन और अमीन के इस्तकबाल के लिए जश्न मनाया। हाकिम ने खुद अलाउद्दीन को इनाम देना चाहा, लेकिन अलाउद्दीन ने वो इनाम गरीबों के लिए मांगा। हाकिम ने खुश होकर शहर में एक यतीम खाना बनवाने का हुक्म दिया, जहां बेसहारा बच्चों की परवरिश होगी। अलाउद्दीन और अमीन को इस यतीम खाने की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई। दोनों ने बड़ी मेहनत से बच्चों की देखभाल शुरू की। अमीन बच्चों के साथ खेलता, उन्हें खुश रखता और उनकी हिफाजत करता। बच्चे अमीन से बहुत मोहब्बत करने लगे और उसे अपना भाई मानते थे। अलाउद्दीन उन्हें अच्छी बातें सिखाता और दीनी तालीम देता। यतीम खाना जल्द ही मोहब्बत और खुशी का घर बन गया। लेकिन अबू जहल का दिल अभी भी साफ नहीं हुआ था। एक रात उसने यतीम खाने में आग लगाने की साजिश की। उसने अपने नौकरों को भेजा कि वो रात के अंधेरे में यतीम खाने को आग लगा दें। नौकर रात को चुपके से आए और इमारत के एक कोने में आग लगा दी। आग तेजी से फैलने लगी और धुआं उठने लगा। अमीन सबसे पहले जागा, क्योंकि उसकी हिस्सें बहुत तेज थीं। उसने फौरन जोर से शोर मचाया और अलाउद्दीन को जगाया। अलाउद्दीन ने तमाम बच्चों को उठाया और उन्हें महफूज मकाम पर ले जाने लगा। अमीन ने बहादुरी से काम लेते हुए आग में कई बार जाकर बच्चों को बाहर निकाला। उसकी फर्क कुछ जगहों से जल गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अलाउद्दीन और अमीन की बहादुरी से तमाम बच्चे महफूज बाहर आ गए। लोगों ने आग बुझाने में मदद की और बिलाखिर आग पर काबू पा लिया गया। जब तहकीकात हुईं तो पता चला कि ये आग जानबूझकर लगाई गई थी। हाकिम ने सख्त अहकामात दिए कि मुजरिम को ढूंढा जाए। कुछ दिन बाद अबू जहल के एक नौकर ने ज़मीर की ताब ना लाते हुए सच बता दिया कि अबू जहल ने ही ये साजिश की थी। हाकिम ने फौरन अबू जहल को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। जब अबू जहल को पकड़ा गया तो उसने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। हाकिम ने उसे सख्त सज़ा दी और उसकी तमाम दौलत जब्त करके गरीबों में तकसीम कर दी। अबू जहल को शहर बदर कर दिया गया ताकि वो कभी वापस ना आ सके। अबू जहल के जाने के बाद शहर में अमन कायम हो गया। अलाउद्दीन ने यतीम खाने को दोबारा तामीर कराया और पहले से भी बेहतर बनाया। अमीन की जली हुई फर भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो गई। लोगों ने अमीन की बहादुरी की बहुत तारीफ की और कहा कि एक जानवर ने इंसानों को इंसानियत का सबक सिखाया है। काजी ने खास तौर पर एक मजलिस बुलवाई, जिसमें अलाउद्दीन और अमीन को शहर के हीरो करार दिया गया। हाकिम ने अलाउद्दीन को शाही दरबार में एक अहम ओहदा देना चाहा, लेकिन अलाउद्दीन ने शुक्रिया के साथ इनकार कर दिया। उसने कहा कि उसे सिर्फ अपनी दुकान और यतीम खाने की खिदमत करनी है। हाकिम ने उसकी सादगी को देखकर और ज्यादा इज्जत दी और कहा कि जब भी जरूरत हो वो हाकिम से मदद मांग सकता है। सालों गुजर गए और अलाउद्दीन बूढ़ा हो गया, लेकिन अमीन अब भी उसके साथ था। दोनों की दोस्ती मिसाली बन चुकी थी और दूर दूर से लोग उनकी कहानी सुनने आते थे। यतीम खाने के बच्चे बड़े होकर मुअज़्ज़ज़ शहरी बने और उन्होंने अलाउद्दीन और अमीन की तालीमात को आगे फैलाया। अलाउद्दीन ने अपनी ज़िंदगी में हज़ारों लोगों की मदद की और कभी किसी से बदले में कुछ नहीं मांगा। अमीन ने भी अपनी वफ़ादारी और ईमानदारी से साबित किया कि अल्लाह की हर मखलूक में खूबियाँ हैं। शहर के लोग अलाउद्दीन को मोची वली कहने लगे, क्योंकि उसकी ज़िंदगी इतनी पाकीज़ा थी। अलाउद्दीन हमेशा कहता कि ये सब अल्लाह का फ़ज़ल है और अमीन की दोस्ती की बरकत है।
उसने लोगों को नसीहत की कि हर मखलूक पर रहम करो, क्योंकि अल्लाह भी तुम पर रहम करेगा। एक दिन अलाउद्दीन बहुत बीमार हो गया और उसे एहसास हो गया कि उसका वक्त करीब आ गया है। अमीन उसके पास बैठा रहता और उदास नज़रों से उसे देखता रहता। अलाउद्दीन ने अमीन को प्यार से सहलाया और कहा कि तुमने मेरी ज़िंदगी को मानी दिए, तुम अल्लाह की तरफ से मेरे लिए एक तोहफ़ा थे। उसने शहर के लोगों को बुलवाया और अमीन की देखभाल की वसीयत की। लोगों ने वादा किया कि वो अमीन का ख्याल रखेंगे। अलाउद्दीन ने आखिरी सांस लेते हुए कलमा पढ़ा और अल्लाह से मुलाकात के लिए चल बसा। पूरे शहर ने उसकी मौत पर गिरिया किया। अमीन कई दिन तक अलाउद्दीन की कब्र पर बैठा रहा और लोगों ने देखा कि उसकी आंखों में आंसू थे। अलाउद्दीन और अमीन की कहानी आज तक लोग सुनाते हैं और कहते हैं कि सच्ची मोहब्बत और ईमानदारी कभी नहीं मरती, वो नस्ल दर नस्ल जिंदा रहती है।